आज हमारे युवा साथ पुस्तक माध्यम विद्यालय के अनेक प्रांगणों में हमारे हमारे सबके साथ आंगन में साथ रहने वाले, हमारी बातों को सुनने वाले, एक शिक्षक की विधा को समझने वाले, लाल रंग की आसमान शांत, जनपद की विशेष पहचान और पूरे उत्तर प्रदेश में जिन्होंने शिक्षकों की आंतरिक पीड़ा को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विधान परिषद सदन में जाकर उच्च मंत्रालय तक जाकर शिक्षकों की पीड़ा को दूर करने का प्रयास किया है। आज ऐसे कर्मठ, नेक व्यक्तित्व, व्यवहारिक और सबके दिलों में एक अलग पहचान रखने वाले हमारे बड़े भाई, हम सबके आदरणीय जन के सेवक, आदरणीय एमएलसी शिक्षक विधायक श्री योगेश द्विवेदी जी आज बैठक में पधारे हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग ताली बजा सकते विद्यालय से और ये विद्यालय के बच्चे का उपहार मुझे भी है, लेकिन विगत लगभग 25 वर्षों से अधिक का समय इस विद्यालय में आपके आशीर्वाद के चलते बिताया है और आपके आशीर्वाद से इस विद्यालय ने आज जनपद में प्रत्येक वर्ष हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में हर साल अपने अलग स्थान बनाया है, कभी तीसरे स्थान पर, कभी दूसरे पर, कभी कभी आठवें पर। इसके साथ ये विद्यालय पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में आज हर साल यहाँ से लेकर लालगंज तक लोगों को जागरूक करने का और पौधे वितरित करने का कार्य करता है। और अभी पिछले वर्ष आप ही के संरक्षण में इस विद्यालय में अखबार के द्वारा आयोजित बड़ी परीक्षाओं में विद्यालय के बच्चों ने प्रदर्शन लहराया। 50 से 80,000 तक की प्रतियोगी परीक्षाओं को पास कर छात्रवृत्ति प्राप्त की है। तो ऐसे ही विद्यालय तमाम गतिविधियां या संगीत के क्षेत्र में विद्यालय में नृत्य की कक्षाएं निःशुल्क चल रही है, संगीत की कक्षाएं निःशुल्क चल रही है। और सबसे बड़ी बात जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक उद्देश्य रहा है कि समाज के अंतिम पायदान तक हमारी शिक्षा का परचम जाना चाहिए, ऐसे वर्ग तक शिक्षा का परचम जाना चाहिए जो कि आप शायद अपनी आंखों में स्वप्न लेकर के विधान परिषद में बात करते होंगे कि समाज के उस बच्चे को भी शिक्षा मिलनी चाहिए जिसके बच्चे के घर में महीने में कोई वेतन ना आता हो। तो ऐसे बच्चों तक भी ये विद्यालय शिक्षा पहुंचाने का काम कर रहा है, इसमें आपका रहता है। ऐसी तमाम बातें मुझे बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। और एक बात और याद आती है कि आपके साथ धूम चलता है। मेरे सामने मेरे फौजी मित्र भाई साहब बैठे हैं, वो अक्सर आपके साथ रहते हैं, खाना बढ़ती रहती है, संजय भैया रहते हैं, आपको मेरे सिद्धांत जी के बहुत बधाई हम विद्यालय परिवार की तरफ से। दोनों संजय भैया बैठे हैं, विद्यालय में आपका बहुत स्वागत है। तो आपके साथ और मायने रखता है। और जब अगर सरहद पर खड़ा सैनिक आपके साथ चल रहा हो तो आपको कभी घबराने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। मुझे याद आता है फौजी भाई के लिए मैंने कभी कहा कि किसी नेता का सारा देश जिंदा है, वहां पर आप जिंदा है, यहाँ देश जिंदा है, मेरे टुकड़े खड़े कर दो, मगर ये भी कहूंगा मैं उस सरहद के खड़े फौजी के कारण देश जिंदा है। तो आपके साथ देश में 4 स्तंभ हैं, लेकिन अनगिनत स्तंभ आपके साथ हैं। और हम सबको ये पूरा विश्वास है कि शिक्षा से संबंधित जितनी बातें हैं वो आप विधान परिषद तक, सदन तक पहुंचाने का काम करते हैं और देश की आवाज बोल करके आज आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। मैं बहुत समय न लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री से चाहूंगा कि वे आए और जो भी आंखों में स्वप्न है, जो एक पीड़ा लेकर के चल रहे हैं, माननीय विधायक जी तक अपनी बात अपने शब्दों तक रखें। वो अक्सर कहते हैं कि सफलता कामयाबी मंजिलों का रूप कहते हैं, उसे हम ज्ञान के मंदिर का अक्सर चंदन कहते हैं। और जो दुनिया वर्मा नगर लालगंज प्रतापगढ़ में अलग पहचान रखता है उसे ही हम प्रसाद यादव उत्तर माध्यमिक स्कूल कहते हैं।
और मैं चाहूँगा कि आपका आशीर्वाद, आपका विजय, आपका मार्गदर्शन विद्यालय में प्राप्त होता रहे, क्योंकि आपने एक ऐसी संस्था का निर्माण 1995 में जब मैं इस विद्यालय में स्थापना की, तब आप कई बार विद्यालय के प्रकरण में आए थे और कई बार मुलाकात भी थी, तो उसके बाद मैं दुनिया की किसी बार मिल रहा हूँ आपसे और मैं आपसे काफी प्रेरित रहता हूँ। मैं समझता हूँ कि आपने अपनी जिम्मेदारियों का बहुत ही गंभीर निर्वहन किया है